नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं अब की बार एसएससी पार का जनरल अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। एसएससी जीडी या एमटीएस जिसमें जनरल अवेयरनेस आते हो या समझ जाइए जीके से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड आते हो, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियोस रहेंगे उनके लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, एसएससी जनरल अवेयरनेस जो होता है ना वो बहुत अच्छा पूछता है। और कभी कभी क्या होता है, वो जनरल अवेयरनेस का मतलब एक टॉपिक नहीं होता है। जैसे हम हिस्ट्री बोलते हैं तो हिस्ट्री, पर जनरल अवेयरनेस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिटी, ज्योग्राफी, जीएस सब आ जाता है। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ता है क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर उसमें कभी बाई चांस ऐसा होता है कि जनरल अवेयरनेस में क्या पता वो जीएस से रिलेटेड ज्यादा दे दे या ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्यादा दे दे, ये भी चांसेस है। जैसे पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि एक बार पेपर जिसने दिया, मतलब आप कई भी साल के उठा ले कुछ सालों का, तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन मैथ्स बहुत इजी दिया उस दिन फिजिक्स सबसे मुश्किल दिया है। ऐसा होता है, मतलब 12वीं क्लास का दे दिया है, मुश्किल नहीं, 12वीं क्लास का डायरेक्ट दे दिया है। तो जो उसके सिलेबस में है नहीं, लेकिन कहता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने बोला था है, तो इसमें से ले सकते हैं। तो ऐसे ही जनरल अवेयरनेस वाले भी करते हैं कि भाई ये रिलेटेड सब्जेक्ट है तो इस रिलेटेड सब्जेक्ट से मतलब दे देंगे कुछ भी। तो ऐसा चांसेस होते हैं कभी कभी। तो आपके लिए हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस लाए जो पक्का गारंटी फंसेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए हमने शुरू किया अब की बार एसएससी पार। अब हुआ क्या, मेरे दो दोस्त ने, मतलब दो लोगों ने बोला, सब्सक्राइबर है दोनों, कि भाई पीपीटी सही नहीं होता है और पीडीएफ सही नहीं होता है। तो आज हम दोनों पे देखने वाले, पहले पीपीटी पूरा करेंगे, इसके बाद ये हम पूरा करने वाले, पीपीटी के बाद हम फ्रेंड्स पीडीएफ पे जाएंगे, पीडीएफ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा अच्छा लगा। पीडीएफ अगर अच्छा लगा तो हम पीडीएफ वाला ही तरीका अपनाएंगे, या पीपीटी अच्छा लगा तो पीपीटी वाला तरीका अपनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम हिस्ट्री से रिलेटेड करेंगे सारे क्वेश्चन, मतलब पहले हम हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपनाएंगे। अपना अराउंड 300 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड करेंगे, सारे एरिया को कवर करेंगे, हड़प्पा वैदिक से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक सारा कवर करने वाले, मतलब 0 to 1 सारा। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर्शिप ड्यूरिंग अर्ली वैदिक कल्चर। अब फ्रेंड्स ये इंग्लिश में ही रहने वाला है, टेंशन मत लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हिंदी में भी दिखा रहे हैं, बट ये हम ज्यादा करके खास करके इंग्लिश में ही बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी में भी चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए यार, और उनके लिए अलग वीडियोस बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉज वर्शिप ड्यूरिंग अर्ली वैदिक कल्चर। प्रारंभिक वैदिक संस्कृति के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती थी। एक पहला, ए ऑप्शन वरुण, बी इंद्र, सी सूर्य, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा आंसर आपको सही लगता है। वैसे जहां तक सबको पता है कि ऑल ऑफ द अबव जहां आता है वहां सही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन लाइट जल चुकी है, ऑल ऑफ द अबव सही है। तो ऑल ऑफ द अबव सही होने के बाद आपको ये क्वेश्चन लिखना होगा अपने बुक में, और याद रखिए। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, जिससे आपकी आदत बन जाएगी। फ्रेंड्स प्लीज इसको मत करना, अगर एसएससी जीडी पार करना है ना या एमटीएस, तो आपको ये करना पड़ेगा कि नोट्स खुद के बनाओ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन से पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लड़काना जिले में एक स्थान है। तो जल्दी फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। ए आलमगिरीपुर, बी हड़प्पा, सी रंगपुर, डी मोहनजोदारो। तो फ्रेंड्स जल्दी, तो इस ऑप्शन का आंसर है, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है, बहुत फेमस है, और फ्रेंड्स आपको याद होगा कि बहुत सारी चीजें यहां से पा गई। तो ये है लड़काना डिस्ट्रिक्ट के सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान में एक जगह। अब तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो है विच हड़प्पन साइट। तो फ्रेंड्स विच हड़प्पन साइट रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स कौन सा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत धीरे बोलता हूँ या तेज बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स वहां पर एक प्लेबैक स्पीड का प्लेबैक स्पीड जो है ना, एक ऑप्शन होता है यूट्यूब पर, वो उस पर आप जाके अपना स्पीड डिसाइड कर सकते हैं कितने पे आपको देखना है। तो याद रखिए आप किसी भी स्पीड पे सीख सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो 2x 3x कर लीजिए, मतलब 0.5x 1.5x। अगर आपको कम करना है तो 0.5x ले लीजिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा हड़प्पा स्थल सभ्यता को सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। आलमगिरीपुर, राखीगढ़ी, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स लड़काना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो है। क्या वो लार्जेस्ट साइट है?
तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बताइए जल्दी। तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है सिविलाइजेशन का, वो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड एंड इरानियन सील एक्सकवेटेड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स ये जो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड और इरानियन सील जो हमें ये बताती है कि उस समय व्यापार होता था, क्योंकि मतलब यहाँ पर हम लोग को आप यकीन नहीं करेंगे। आप आंसर बताइए पहले। आलमगिरीपुर, ए, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा, सी डी मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? तो आंसर है इसका सी धोलावीरा फ्रेंड्स। और धोलावीरा को प्लीज याद रखिएगा, यहां से पता चला कि हाँ ऑफ कोर्स उस समय वो होता था व्यापार बहुत पहले से ही हो रहा है। वॉट लेड टू द एंड ऑफ द इंडस वैलीज। ओके फ्रेंड्स, एंड 2 बार लिख दिया हूं। वॉट लेड टू द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो जो अस्तित्व कैसे खत्म हुई? इन्वेजन्स ऑफ आर्यंस के इन्वेड करने की वजह से, अर्थक्वेक, रिकरेंट ऑफ फ्लड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बताइए। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑल ऑफ द अबव सही है। इन्वेजन्स ऑफ आर्यन हुआ, रिकरेंट ऑफ फ्लड्स हुए, अर्थक्वेक भी इसका रीजन था। तो फ्रेंड्स याद रखिए, आलमगिरी इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर आलमगिरी। तो फ्रेंड्स आंसर इसका क्या होगा? जो आलमगिरी है वो कहाँ सिचुएटेड है, किस रिवर के मतलब किनारे सिचुएटेड है? तो फ्रेंड्स आपको रिवर का नाम बताना है। पहला इंडस है, बी रवि, सी हिंडौन, डी घाघर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बताइए। तो फ्रेंड्स हिंदौन, जिन्होंने हिंदौन सिलेक्ट किया था उसके लिए हिंदौन सही है फ्रेंड्स, खुशी की बात है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स लोकल नेम मोहनजोदड़ो का क्या है? तो आपको मतलब आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन में जल्दी कमेंट करिए कि पहला मोल्ड ऑफ द लिविंग, बी मोल्ड ऑफ द एनिमल्स, सी मोल्ड ऑफ द डेड, और डी मोल्ड ऑफ द सर्वाइवर। तो फ्रेंड्स मोल्ड ऑफ द डेड आंसर है, और याद रखिए फ्रेंड्स मोल्ड ऑफ डेड सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो टाइम पीरियड कब है, किसके दौरान हुआ था? तो फ्रेंड्स पहला ए ऑप्शन 2400 से 1700 बीसी, बी 2500 से 1700 बीसी, सी 2400 से 1750, डी 2500 से 1750। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी 2500 से 1750 है। हु इज द एक्सकेवेटर ऑफ कालीबंगन साइट। तो फ्रेंड्स कालीबंगन साइट का एक्सकेवेटर कौन है, खुदाई करने वाला कौन है? पहला ऑप्शन दयाराम सैनी, दूसरा रखलदास बनर्जी, तीसरा सी अमलानंद घोष, डी बी के थापड़। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी सही है, अमलानंद घोष। और बहुत इजी आंसर था फ्रेंड्स, याद रखिए इनको। पहले इसको कोई ब्रिटिश वाला था जो एक्चुअली खुदाई कर रहा था, इसके बाद इसको मतलब अमलानंद घोष ने ढूंढा और फिर बाद में किसी और ने इसकी अच्छे से खुदाई करवाई। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं पीपीटी से पीडीएफ के पास। क्या आपको ऐसे पढ़ना सही लगता है? अगर नहीं तो फ्रेंड्स बताइएगा, या आपको पीपीटी सही लगा तो बताइएगा, ऑप्शन कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम आते पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। द पीपल ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो कल्चर बिलोंग टू द। तो फ्रेंड्स याद रखिए वो चैल्कोलिथिक एज के थे। और फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो फ्रेंड्स ऐतरेय उपनिषद ए ऑप्शन, पहला बी है मुंडका उपनिषद, सी अध्यात्म उपनिषद, या डी प्रश्न उपनिषद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी मुंडका उपनिषद सही रहेगा। 13th है एग्रीकल्चर द रेवोल्यूशन इन इंडिया हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स बिलोंग्स टू विच प्री हिस्टोरियन टाइम। जो एग्रीकल्चर की जो रेवोल्यूशन थी, पहली रेवोल्यूशन, वो किस हिस्टोरियन टाइम में हुई पहले? तो फ्रेंड्स उसका आंसर क्या होगा? पैलियोलिथिक, बी नियोलिथिक, सी मेसोलिथिक, या डी चैल्कोलिथिक। तो फ्रेंड्स इसका बी नियोलिथिक आंसर सही है। अब
अब 14 क्वेश्चन पे आते हैं। द पीपल ऑफ हड़प्पा। ओके फ्रेंड्स, 1 मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। द पीपल ऑफ हड़प्पा मोहनजोदारो कल्चर बिलोंग टू द। ओके, ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना? हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन शायद कर चुके हैं, एक बार वापस आ चुका है। तो बता दीजिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चैलकोलिथिक। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। द फेमस हड़प्पन साइट ऑफ लोथल इज सिचुएटेड इन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है। द फेमस हड़प्पन साइट ऑफ लोथल इज सिचुएटेड इन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मैं थोड़ा ज्यादा रुकता हूँ। ए सिंध, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स लोथल गुजरात में था। अब आते हैं हम आगे। द फेमस हड़प्पन साइट ऑफ बनावली इज सिचुएटेड इन। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही रहेगा? तो फ्रेंड्स ए हरियाणा सही है। आई होप आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द ओल्ड हड़प्पन साइट which was the most impressive drainage system। तो फ्रेंड्स किसके पास बहुत अच्छा मतलब तंत्र था, वो भी इम्प्रेसिव, मतलब बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, तो जो आजकल गाँव में नहीं पाई जाती अच्छी खासी, मतलब वो नाली वो पहले पाई गई थी हड़प्पन साइट में। तो कौन से साइट पे पाई गई थी? तो फ्रेंड्स आपको यकीन नहीं होगा, ए हड़प्पा में पाई गई थी। अब आते हैं व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द अर्ली चालुक्यास। तो फ्रेंड्स राजधानी चालुक्यास की क्या थी? सबसे पहले वाली। ए बदामी, बी कल्याणी, सी कांची, डी वेंगी। तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स ए बदामी सही थी। व्हाट वाज द पर्पस टू द इंडियन विजिट ऑफ हुएन सैंग। तो फ्रेंड्स तो ए टू विजिट द होली प्लेसेस कनेक्टेड विद बुद्धिज्म, टू अमेज वेल्थ, बी सी टू नो द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, डी टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल टाइज विद इंडिया। तो ए आंसर सही है फ्रेंड्स, टू विजिट द होली प्लेसेस कनेक्टेड विद बुद्धिज्म। 20वां क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कालिदास, कुमार संभावा, बी सुद्रका, मरीचकातिक, सी वारामाहिरा बृहत संहिता, डी विश्वखड़ता तो कौमुदी महोत्सव। फ्रेंड्स नाम बड़े अजीब है, मानना पड़ेगा, इंग्लिश में नाम ऐसे अजीब हो जाते हैं। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसलिए मैंने इस पर टिक मार्क नहीं मारा था, क्योंकि आपको बताना है। और बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये थोड़ा बताता है 4-5 जगहों का, मतलब कौन शुरुआत किया है या क्या किससे रिलेटेड है, ये आपको पता चल जाएगा। द ट्रेसेस ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास आर फाउंड इन वैदिक टेस्ट, बुद्धिस्ट टेस्ट या जैन टेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जैन टेस्ट, बुद्धा टेस्ट और वैदिक टेस्ट तीनों में पाए जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव। बिंबिसारा वॉज द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। कौन से डायनेस्टी की शुरुआत बिंबिसार ने की? ए नंदा, बी हरियांका, सी मौर्य, डी शुंगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हरियांका है। आई होप आपको समझ में आया हो, बी ऑप्शन सही है। 23rd क्वेश्चन। कालाशोक वॉज द रूलर ऑफ विच इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स ए हरियांका, बी मौर्य, सी शिशुनाग और डी नंदा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर शिशुनाग होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। 24वां क्वेश्चन और शायद आखिरी क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी शुरुआत बताइए, और शायद वो सबसे पहली भी थी। तो फ्रेंड्स बताइए 24वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए मौर्य, बी नंदा, सी कुषाण, डी हरियांका। तो फ्रेंड्स आंसर हरियांका होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको पीपीटी वाला सही लगा कि आपको ये वाला ऑप्शन सही लगा। वैसे मुझे भी पीपीटी सही लगा, लेकिन आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।